चलिए दोस्तों, मेरा नाम विशाल गिरी है। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो का टॉपिक है कोशिका। तो चलिए कोशिका का पढ़ते हैं। कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई है। एंटोन वान लीवनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा और इसका वर्णन किया। अब एंटोन वान लीवनहॉक नाम को कैसे याद रखिएगा। एंटो मतलब एंट, चींटी समझना पड़ेगा। नवान मतलब एंटोन मतलब चींटी, एंटोन को चींटी समझना पड़ेगा, एंट। और वान मतलब वाला, चींटी वाला। लीवन हक, लाया लाना हक से। लीवे को लाना समझना पड़ेगा, लीवन को लाना समझना पड़ेगा, हक को हक समझना पड़ेगा। इस तरह चींटी वाला लाना हक हुआ सेंटेंस। एंटोन वान लीवन हक, आपको इस तरह से नाम आपको याद रहेगा। एंटोन मतलब चींटी, वान मतलब वाला, और लीवन मतलब लाना, हक मतलब हक। एंटोन वान लीवनहॉक आपको याद रहेगा। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को काइटोलॉजी कहा जाता है। कौसे कोशिका कौसे काइटो, आपको याद रहेगा। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को काइटोलॉजी कहा जाता है। कौसे कोशिका कौसे काइटो, आपको याद रहेगा। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था, 1665 रुपया देकर। इस तरह से आप ईस्वी को याद रख पाइएगा। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक, रबर में हुक लगाना। रॉबर्ट हुक के नाम को कैसे याद रखिएगा, रबर में हुक लगाना। 1665 ईस्वी में 1665 रुपया में किया था। इससे आप इस तरह आपको याद रहेगा। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा है। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा है। इस नाम को कैसे याद रखिएगा, माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा को नाम को कैसे याद रहेगा। माइकोप्लाज्मा, माइक जो प्लाज्मा से ढका रहता है, माइकोप्लाज्मा को ऐसे याद रखिएगा, माइक जो प्लाज्मा से ढका रहता है। गैली से मतलब गिलास से, पिट मतलब पीट कर, कमा मतलब कमाना, ग्लास से पीट कर कमाना, ग्लेसेप्टिकमा, ग्लेसेप्टिकमा, ग्लास से पीट कर कमाना, ग्लेसेप्टिकमा। इस तरह आप लोग माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा को याद रख पाइएगा। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। तंत्रिका तंत्र को कैसे याद रखिएगा, तांत्रिक सबसे तंत्रिका तंत्र को याद रखिएगा। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका है। सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का होता है और सबसे बड़ी कोशिका भी शुतुरमुर्ग का ही होता है, शुतुरमुर्ग का ही होता है। इस तरह आप लोग को याद रहेगा। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है और सबसे बड़ी अंडा शुतुरमुर्ग का ही होता है। इस तरह आप याद रख पाइएगा। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838 से 1839 ईस्वी 1838 से 1839 ईस्वी में मैथियस स्लाइडेन और थियोडर स्वान ने किया। यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। पहली बार रडोल्फ विर्चो 1855 ने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। तो दोस्तों, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838 से 1839 ईस्वी में 1838 से 1839 रुपये में किया मैथियस स्लाइडेन ने। मैथियस स्लाइडेन नाम को कैसे याद रखिएगा, मेथी साग सुने हैं, मेथी साग को यस ने स्लाइड किया। मैथियस मतलब मेथी साग को यस नामक व्यक्ति ने स्लाइड किया, मैथियस स्लाइडेन। इस तरह से आपको याद रहेगा। थियोडर स्वान, स्वान जो उनका टाइटल है, उनको कुत्ता समझना पड़ेगा, कुत्ते को स्वान ही कहते हैं। और थियोडर मतलब जो दिया था ऑर्डर, थियोडर को थी को था, योडर को ऑर्डर समझना पड़ेगा। थियोडर स्वान, थियोडर को था ऑर्डर समझना पड़ेगा, स्वान को कुत्ता समझना पड़ेगा, कुत्ते को स्वान ही कहते हैं। तो थियोडर स्वान, इस तरह से आपको नाम याद हो गया। यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। पहली बार रडोल्फ विर्चो 1855 ईस्वी में
1855 में स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है। तो पहली बार रडोल्फ विर्चो को कैसे इस नाम को कैसे याद रखिएगा, रड लेकर जो गोल्फ खेलता था बीच में, रडोल्फ विर्चो, रड लेकर जो गोल्फ खेलता था बीच में, रडोल्फ विर्चो, इस तरह से नाम आपको याद रहेगा। 1855 ईस्वी में, 1855 में, इस तरह आपको ईस्वी याद रहेगा। कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है, यह कहा था। कोशिका विभाजन की प्रमुख बातें इस प्रकार है। सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती है। कोशिकाओं का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है। कोशिका दो प्रकार की होती है। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक को कैसे याद रखिएगा, पहले किया रहा यूं अटकाव। प्रो मतलब पहले, कैरी मतलब किया रहा, यो मतलब यूं, टिक मतलब अटकाव, योटिक मतलब अटकाव। प्रोकैरियोटिक पहले किया रहा यूं अटकाव। प्रोकैरियोटिक, प्रो मतलब पहले, कैरी मतलब किया रहा, यो मतलब यूं इस तरह, टिक मतलब अटकाव। प्रोकैरियोटिक पहले किया रहा यूं अटकाव। प्रोकैरियोटिक कोशिका, इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, जिसके कारण क्रोमेटिन नहीं बन पाता। केवल डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है। अन्य कोई आवरण इसे घेरे नहीं रहता है। अतकेंद्रक नाम की कोई विभाजित कोशिकाएं इसमें नहीं होती है। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता है और न ही इसकी विभाजित कोई कोशिका रहती है। जीवाणुओं एवं नीलहरित शैवालों में ही ऐसी कोशिकाएं पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक वैसे कोशिकाओं को कहते हैं जिनका पावड़ बहुत ही कम रहता है। प्रोकैरियोटिक वैसे कोशिकाओं को कहते हैं जिनका पावड़ बहुत ही कम रहता है। इनमें इतना ज़्यादा विकसित नहीं होती है। इनमें इतना ज़्यादा विकसित नहीं होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका को हम अविकसित कोशिका कहते हैं। इसमें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, जैसे कोरोना बीमारी फैलाने वाला तरह तरह का वायरस हो गए। प्रोकैरियोटिक अविकसित होते हैं। यह सब कचरा होते हैं, कब कौन बीमारी पैदा कर देगा किसी को नहीं पता रहता है। अविकसित कोशिका किसे कहते हैं, प्रोकैरियोटिक को ही अविकसित कोशिका कहते हैं। ये बहुत ही छोटे होते हैं, इनका शरीर नंगी आंखों से नहीं दिख सकता। कोरोना हो गया अविकसित कोशिका है। प्रोकैरियोटिक कोशिका विकसित नहीं है, इसके अंदर बहुत खाली खाली चीज़ें पाई जाती है। दिमाग इनका उतना ज़्यादा विकसित नहीं रहता। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है। ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत नहीं है। एक कोशिकीय चीज़ की अविकसित कोशिका जो होती है वो है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। ये लोग गति करते हैं सिलिया फ्लैजुला से। जो इनके शरीर के अगल बगल कांटे एवं पीछे पूंछनुमा भाग रहता है। इनके पास ऊर्जा बनाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है। ये आकार में छोटे होते हैं। इन लोगों के केंद्रक में ओवर नहीं लगा रहता है। अब आता है दोस्तों यूकैरियोटिक पर। यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक को कैसे याद रखिएगा, यू मतलब तुमने किया अटकाव, यूकैरियोटिक। यू मतलब तुम, कैरी मतलब किया, ओटिक मतलब अटकाव। यूकैरियोटिक मतलब तुमने किया अटकाव कोशिका, यूकैरियोटिक मतलब तुमने किया अटकाव। इस तरह से आपको यूकैरियोटिक कोशिका याद रहेगा। इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरणु केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। इसमें डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमेटिन तथा इसके अलावा केंद्रिका होती है। हम लोग जो दिखाई देते हैं, विकसित भेड़, बकरी, मुर्गा, पेड़ पौधा, ये सभी विकसित कोशिकाएं हैं। हमारे अंदर पूरा शरीर में फंक्शने हैं।
हम जिसको नुकसान पहुंचाएंगे किसको नहीं पहुंचाएंगे। लोग जो होते हैं यूकैरियोटिक में आते हैं, हम लोग यूकैरियोटिक में आते हैं। हमारी कोशिका विकसित है, यूकैरियोटिक में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है। यूकैरियोटिक विकसित होती है, माइटोकॉन्ड्रिया है यूकैरियोटिक में, राइबोसोम है, सेंट्रोसोम है, लाइसोसोम है, बहुत सारी चीज़ें अंदर पाई जाती है। नंगे आंखों से देख सकते हैं यूकैरियोटिक को, क्योंकि ये आकार में बड़े होते हैं। हम लोग के केंद्रक में कवर लगा रहता है, हम लोग के केंद्रक में कवर लगा रहता है। तो चलिए दोस्तों, यूकैरियोटिक भी खत्म हो गया। इस तरह का वीडियो आप लोग पाने के लिए आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस तरह का वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।